हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 17 अगस्त 2023 को एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 के फर्स्ट शिफ्ट के हुए एग्जाम में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उसका मैं आज एनालिसिस लेकर के आया हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग। रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम, है ना। तो चलिए हम लोग इसका खोजने की कोशिश करते हैं। पहला है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है भय, है ना, या संशय या डर। रिकजेशन, रिकजेशन का मतलब होता है विरोध करना, आज्ञा का विरोध करना, ठीक है। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना, है ना, डुप्लीकेट। और कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम। क्या हो जाता है? परिणाम, जिसको हम लोग दुष्परिणाम भी कहते हैं। इसके और हम लोग रिजल्ट पे चले तो इसके सिनोनिम पे चले तो रिजल्ट होता है और आफ्टर मैथ होता है। तीनों का मतलब क्या हो जाता है? परिणाम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम का मतलब क्या होता है कि सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, यानी जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको एक जैसा लगेगा बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, है ना, जिसको हम लोग होमोफोन्स भी कहते हैं। तो क्या होता है? शुड बी गो शॉपिंग, यानी क्या हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। फॉर अ डैश फैन फॉर आर न्यू हाउस, यानी हम लोग ने नया घर बनाया है उसके लिए मुझे कौन सा फ़ैन चाहिए। तो आपको सब पढ़ने में आपको सेलिंग जैसा लग रहा है, यानी छत वाला फ़ैन। तो याद रखिएगा, छत वाले फ़ैन के लिए आपको हम लोग सीलिंग कहते हैं। यानी जो छत का हिस्सा मुझे दिखाई देता है वो सीलिंग होता है, और जो छत का हिस्सा मुझे दिखाई नहीं देता, यानी जो छत के ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग रूफ कहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा सेलिंग फ़ैन होता है कौन सा? CEILING। ये तो हमारा क्या है? वर्ब है ना, सेलिंग। ये चलिए ये आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। लेट अस अडजर्न द मीटिंग हियर। दोस्तों ये जो वर्ड है आप लोग फिल्मों में ज़रूर सुने होंगे, जब कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि द केस इज एडजर्न। द केस इज एडजर्न का मतलब कि केस को क्या किया गया है? स्थगित कर दिया गया। यानी एडजर्न का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्थगित करना। स्थगित करना का मतलब कि अभी के लिए रोक दिया जा रहा है, बाद में इस पर कार्रवाई होगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना? पोस्टपोन्ड कर देना, है ना। यानी कि अभी के लिए ये रोका जा रहा है, बाद में इसको किया जाएगा तो वो पोस्टपोन हो जाएगा, और जब किसी चीज़ को समय से पहले कर देंगे तो प्रीपोन्ड हो जाएगा। इसका अपोजिट वर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या हो जाता है? प्रेरित करना। क्या हो जाता है? प्रेरित करना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या हो जाता है? रोकना, है ना, जैसे लिक्यूर प्रोहिबिशन। एक्सपेडिट, एक्सपेडिट का मतलब क्या होता है? शीघ्र करना। क्या करना? शीघ्र करना। और पोस्टपोन का मतलब क्या हो जाएगा? स्थगित करना, ठीक है, स्थगित करना, स्थगित करना। इसके हम लोग और सिनोनिम्स पे चले तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिफर्ड। क्या कह सकते हैं? डिफर्ड। और अगर हम लोग देखें तो इसको डिले कह सकते हैं, सस्पेंड कह सकते हैं, है ना, या हम लोग पुट ऑफ भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा 4 सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग को सही से एक पैराग्राफ बनाना है। तो क्या है? डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद याद रखिएगा अगर वर्ब आएगा तो सीधा ING फॉर्म में आएगा, मतलब डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है, इंस्पाइट के बाद होता है। खैर इस पर तो मैं अभी डिस्कशन ही नहीं करना है। तो डिस्पाइट न्यूमेरस सेटबैक, सेटबैक का मतलब निराशाजनक, है ना, मतलब उसको हम लोग ये कह सकते हैं असफलता, कि बहुत सारे असफलताओं और रिजेक्शंस के बाद ही रिफ्यूज़ टू गिव अप ऑफ हिज ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग। उसने अपने अपने ड्रीम्स को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। जॉन हैड ऑलवेज बीन अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, जॉन हमेशा से क्या था? एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था, बट ही स्ट्रगल टू फाइंड हिज प्लेस इन कॉम्पिटिटिव एंड कट थ्रोट म्यूजिक इंडस्ट्री। यानी कि उसने इस कॉम्पिटिटिव, यानी जो बहुत कॉम्पिटिशन है, और कट थ्रोट का मतलब होता है निर्मम। क्या होता है? निर्मम। यानी इस निर्मम म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब बहुत ही जो दयालु नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसमें वो क्या किया? बहुत स्ट्रगल किया अपनी जगह बनाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिव कम्युनिटी ऑफ फेलो म्यूजिशियन एंड फैंस, जॉन कंटिन्यू टू होन हिज क्राफ्ट एंड डेवलप हिज ओन यूनिक साउंड। बहुत सारे सपोर्टिव कम्युनिटी और उनके जो फेलो का मतलब होता है मित्र, क्या होता है? फ्रेंड। फ्रेंड को हम लोग और किससे जानते हैं? कॉमरेड। किससे जानते हैं? कॉमरेड। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? पाल कहते हैं, कॉम्पेनियन कहते हैं, COMPANION, कॉम्पेनियन, है ना। तो ये सब फ्रेंड के सिनोनिम्स है। तो म्यूजिशियन और फैन, जॉन क्या किया? अपने होन का मतलब तराशना, अपने क्राफ्ट और अपने यूनिक साउंड को तराशने जारी रखा। इवेंचुअली हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ और ही लैंडेड टू रिकॉर्ड अ डील विद द मेजर लेबर। और अंततः वो क्या किया? अंततः वो उसका जो हार्डवर्क था, जो उसके मेहनत था, वो काम किया और उसने एक अच्छे म्यूजिक लेवल पे उसने अपना रिकॉर्ड किया। तो इसमें आप देखेंगे कि डिस्पाइट एक क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, यानी विरोधाभासी है, तो इससे सेंटेंस शुरू नहीं होना चाहिए। और इवेंचुअली ये लास्ट की बात है, अंततः, है ना, फाइनली, तो ये हमारा डी में होना चाहिए।
ठीक है। तो बाकी हमारे पास नाउ से अगर हम लोग सेंटेंस को शुरू करते हैं तो पहले हमें आना चाहिए बी, तो सबसे पहले बी आना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास पहले बी है और सी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें हमारा इसके बाद ए हो जाएगा डिस्पाइट, और उसके बाद हमारा हो जाएगा सी, और लास्ट में हमारा डी। तो यही सही ऑप्शन है, क्योंकि सी बी के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन डी इवेंचुअली होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। तो क्या, अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर। तो हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल के पहले ए इंडेफिनिट आर्टिकल सही है, क्रोकोडाइल के हिसाब से हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, वो भी सही है, और टू बी वर्ब के बाद हमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो वो भी सही है। इन और रिवर यहाँ पे भी ठीक है, यानी इस सेंटेंस में कोई गलत नहीं है, नो एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ना है और डैमेज का हम लोग को सिनोनिम खोजना है। एवरी वर्ड इन द हिस्ट्री ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ रूलर्स विच वॉज सेटिस्फाइड आफ्टर मास डिस्ट्रक्शन। मास का मतलब बहुत बड़ा, तो ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, है ना। ओरिजिनेट का मतलब उत्पत्ति जिसको हम लोग कहते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन से बनता है। ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालची या लोभी। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो जाता है हमारा संतुष्ट, है ना। और डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब होता है हमारा विनाश करना या ख़त्म करना, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रक्शन का भी सेम मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनाश करना। इसके हम लोग और पे चले तो इसको हम लोग डिवास्टेशन भी कह सकते हैं, डिवास्टेशन, DEVASTATION, डिवास्टेशन कह सकते हैं, हार्म कह सकते हैं, है ना। इन सब का मतलब होता है विनाश करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी इसको जो हटा सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना। द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिशियन वो रैदर वर्स्ट दैन एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस, यानी जितना ऑडियंस से को उम्मीद था उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, ख़राब था। तो देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे दैन है, तो दैन जब लगा हुआ है तो ये हमारे पास एक रामबान दवा है कि दैन हमेशा किसके साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। किसके साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, है ना। हम लोग किसी क्या यूज़ करते हैं, दैन। तो वॉर्स तो हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, नहीं। कंपैरेटिव डिग्री कौन है हमारा, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारा वॉर्स। वॉर्स के साथ यहाँ वॉर्स भी लगा हुआ है, लेकिन हम लोग वॉर्स के बाद क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इससे हम लोग को क्या करना है, इनकरेक्ट जो लिखा हुआ है उसको हम लोग को खोजना है। चलिए, तो क्या है, द क्राउड जेरेड एंड लाफ्ड बट द यंग प्रिंस स्प्रैंग टू द गेट विद हिज फेस फ्लश्ड। ठीक है, तो हम लोग को जेरेड का मतलब क्या होता है, जेरेड का मतलब हो जाता है मजाक उड़ाना। तो लाफ्ड का मतलब क्या होता है, हंसना, और ये सही है, LAUGHED सही है। प्रिंस PRINC ये भी सही है। जेरेड पे थोड़ा सा सस्पेंस है, SPRING से स्प्रिंग सही है, यानी जब ये तीनों सही है इसका मतलब ये गलत है। तो सही क्या होना चाहिए था, यहाँ सही होना चाहिए था GEERED, जेरेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड्स वर्क एज अ फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है, फूल वाला। क्या होता है, फूल वाला, है ना। चलिए, एट द शॉप, तो फ्लोरिस्ट किसको कहते हैं हम लोग, अ पर्सन हु सेल्स अरेंज कट फ्लावर्स, यानी वो आदमी जो फूल को काटता और बेचता है। समवन हु वर्क्स इन द बैंक, जो बैंक में काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंकर कहते हैं, है ना। अ पर्सन हु सेल्स स्वीट्स, स्वीट्स जो बेचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हलवाई कहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्फेक्शनर। क्या कहते हैं, कन्फेक्शनर। ठीक है, CONFICTIONER, कन्फेक्शनर। समवन हु ग्रोस फ्लावर्स, तो जो फ्लावर्स को ग्रो करता है उसको हम लोग गार्डनर कहते हैं, यानी माली कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरिस्ट किसको कहते हैं, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु हीट ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में नरभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, नरभक्षी। नरभक्षी का सही इंग्लिश क्या है, मैमल। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। क्या होता है, स्तनपाई या स्तनधारी, है ना। कैनिबल, कैनिबल का मतलब क्या होता है, नरभक्षी। क्या होता है, नरभक्षी। कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब क्या होता है, मांसाहारी। क्या होता है, मांसाहारी। और वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब क्या हो जाता है, वेजिटेरियन का मतलब हो जाता है शाकाहारी। क्या हो जाता है, शाकाहारी। फ्लेश का मतलब होता है मांस। क्या होता है, मांस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट एंड एवरी सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, whom वी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज, यानी जिसको हम लोगों ने कहाँ मिला, जो कॉलेज से आते वक्त जिससे हम लोगों ने मिला। लिव्स एट माई अंकल प्लेस, मेरे अंकल के घर में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस है
याद करिएगा कि कौन रहता है, मेरे अंकल के प्लेस में कौन रहता है, एन ओल्ड मैन, है ना। तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग देख ले तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये क्या हो, कौन रह रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को 1 मिनट के लिए हटा दें तो इस सेंटेंस क्या हो जाएगा कि एन ओल्ड मैन हु लिव्स एट माई अंकल प्लेस, है ना, वी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है किसके, एन ओल्ड मैन के। तो यहाँ सही क्या होना चाहिए था, हु, यानी जो। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आइडेंटिफाई द सेगमेंट का कंटेंट ग्रामेटिकल एरर, इसमें गलत है, गलत किस में है, एन ओल्ड मैन हुम में। सही क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हु। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हाइडियस, हाइडियस, हाइडियस का मतलब क्या हो जाता है, जघन्य। क्या हो जाता है, हाइडियस का मतलब हो जाता है जघन्य। जघन्य का मतलब बहुत ही जैसे घृणित, बहुत ही घृणा वाला, है ना, उसको हम लोग जघन्य कहते हैं। तो सिनोनिम्स कौन सा है हमारा, सॉरी इसमें सिनोनिम्स खोजना है तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। हाइडियस, हाइडियस का मतलब क्या होता है, जघन्य। क्या होता है, जघन्य या घृणित, या घृणित। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है, रिपल्सिव, रिपल्सिव का भी मतलब सेम होता है, घृणित। क्या होता है, घृणित या जघन्य, है ना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, आकर्षक। प्रीटी, प्रीटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल। क्या होता है, समतल। तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा, रिपल्सिव, ए नंबर। इसके और हम लोग सिनोनिम्स पे चले हाइडियस का, तो इसे हम लोग डिस्गस्टिंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं, डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, है ना। तो ये हम लोगों का और भी है। इसको हम लोग एबोमिनेबल भी कह सकते हैं, इसका मतलब भी सेम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो गलत स्पेल्ड किया हुआ है। एड्रेस को देखते हैं, ADDRES, सही है। एक्नॉलेजमेंट, तो पहले नॉलेज को देख लेते हैं, KNOWLEDG और इसमें MENT जुड़ गया तो ठीक है, और इसमें एक, ठीक है, ये भी सही है। अक्वायर्ड, ACQRE, ठीक है। अकोमोडेट, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या होना चाहिए था, ACCOMMODATE, यानी यहाँ डबल M लगता, अकोमोडेट। अगला क्वेश्चन हमारा, select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of word. A Red Rose by Robert Burns is a poem that tells us a story and has a regular rhythm and rhyme scheme. इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो आपके हमारे पास पहला ऑप्शन है सोनेट। सोनेट क्या होता है, सोनेट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, है ना, पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं। हाईक्यू, हाईक्यू किसको कहते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री, है ना, ओरिजिनेटेड इन जापान, यानी जापान में जो एकदम छोटी कविता जो बनता है उसको हम लोग हाइक्यू कहते हैं। इपिक, इपिक तो आप लोग जानते हैं महाकाव्य, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं। बैलेड का मतलब गाथा गीत। क्या होता है, गाथा गीत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द एडियम्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो ये सेंटेंस है, इस सारे सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, एक हम लोगों का एडियम होना चाहिए। जो क्या है, द रिसेंट स्ट्राइक, रिसेंट का मतलब हाल ही में, और स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल। हाल ही में जो हड़ताल हुई है एम्प्लॉय का, लेफ्ट द फैक्ट्री एंड इट्स मशीनरी इन डिसऑर्डर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउट ऑफ गियर। क्या कहते हैं इसको, आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मतलब क्या हो जाता है, जो चालू ना हो, जो चालू ना हो, है ना, इसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ गियर। तो क्या हो गया कि फैक्ट्री क्या हो गया, दिस रिसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट द फैक्ट्री एंड द मशीनरी इन डिसऑर्डर, यानी जितने भी जब मजदूरों की जो स्ट्राइक हुई इसमें फैक्ट्री और इसकी जितनी मशीनरी वो डिसऑर्डर हो गया, यानी वो काम करना बंद कर दिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द गियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वेल। क्वेल का क्या मतलब होता है, दबाना। क्या होता है, दबाना। दबाना को हम लोग और क्या कहते हैं, सप्रेस करना कहते हैं। क्या करते हैं, सप्रेस करना, है ना। तो इनवाइट, इनवाइट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आमंत्रण करना, आमंत्रित करना, है ना। सप्रेस का मतलब मैंने अभी बता ही दिया आपको, दबाना। बीसीच, बीसीच का मतलब क्या होता है, विनती करना, विनती करना। और इनकरेज, इनकरेज का मतलब हो जाता है प्रेरित करना। क्या करना, या हिम्मत देना, प्रेरित करना या हिम्मत देना। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सप्रेस, ठीक है। इसके हम लोग और सिनोनिम्स पे चले तो हो जाएगा सबड्यू और सबजुगेट। सबका मतलब होता है दबाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। माई सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बनाना है। माई पेंसिल हैज बीन स्टोलन, यानी मेरी पेंसिल चुरा ली गई है। कौन चुराया ये नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, समवन। क्या लगाएंगे, समवन, है ना। और इसके बाद हमें चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, ये
स्टील में हमारा हैव लगा हुआ है, तो इसके लिए हमारे क्या लगा देंगे, हैज। समवन हैज स्टोलन, ठीक है, माई पेंसिल्स। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, समवन हैज़ स्टोलन माई पेंसिल्स, डी नंबर। चलिए ये जम्बल्ड है, और हमारे पास इस बार एक्स्ट्रा एक क्लू मिला है कि एज फॉर द फर्स्ट हिस्टोरिकल फैलेसी, यानी हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, फैलेसी का मतलब भ्रम। जहाँ तक कि ऐतिहासिक एक भ्रम की बात है, वली सम स्पेशलिस्ट कैन अनरेवल इट्स इन इंस्क्रटेबल मिस्ट्रीज, यानी इसका मतलब तो आप लोग पता है, स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ, अनरेवल का मतलब सुलझाना, क्या होता है, सुलझाना, और इंस्क्रटेबल का मतलब होता है छिपी हुई, यानी कुछ विशेषज्ञ ही, और केवल कुछ विशेषज्ञ ही इस छिपी हुई रहस्य को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। दैट द पास्ट वॉज सो डिफरेंट, कि जो पास्ट था वो बहुत डिफरेंट था, फ्रॉम द प्रेजेंट, दैट वर्तमान से, मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, कुछ लोग इसको गलत तरीके से बिलीव करते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस के लास्ट सेंटेंस में बिलीव लगा हुआ है, और बिलीव के बाद क्लॉज रखने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डी के बाद बी रखना चाहिए, डी के बाद क्या रखना चाहिए, बी, है ना। तो डी के बाद हमारे पास बी का कौन सा ऑप्शन है, मात्र सी नंबर, यानी यही सही है। तो ये सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि एज फॉर द फर्स्ट हिस्टोरिकल फैलेसी मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव दैट द पास्ट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट दैट ओनली सम स्पेशलिस्ट कैन अनरेवल इट्स इनस्क्रटेबल मिस्ट्रीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इट विल बी डन बाय मी, या मेरे द्वारा किया जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। तो आई बदल जाएगा हमारा, मी बदल जाएगा आई में, और ये मॉडल हमारा हो जाएगा विल, और विल के बाद कोई भी हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू हो जाएगा। तो आई विल डू, और किसको, इसको, तो आई विल डू इट। ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना, कि वेन ही, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट के लिए क्या करना है, एक इडियम खोजना है। वेन ही मेड फन ऑफ द सेज, सेज का मतलब साधु, जब उसने साधु का मजाक उड़ाया, हु वॉज ऑलरेडी इनफ्रुएटेड इट मेड अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी इसने स्थिति को क्या कर दिया, और भी बदतर कर दिया। यानी इसको हम लोग एक और समझ सकते हैं कि इसने क्या कर दिया, मेड देम एट लॉन्ग हेडर्स एडेड फिल टू द फायर, यानी ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि उसने आग में क्या कर दिया, और ज़्यादा घी डालने का काम कर दिया, कि वो पहले से ही गुस्सा था और उसका मजाक बना के उसने और क्या कर दिया, उसको और गुस्सा दिला दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका क्लॉज टेस्ट है। चलिए पढ़ते हैं इसको। हैरी पॉटर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द नॉवल, हैरी पॉटर सबसे पहले किस में इंट्रोड्यूस किया गया, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, इस नॉवल में। एज एन ऑर्फेनेज, एज एन ऑर्फन, एक अनाथ के रूप में, हु इज डैश बाय हिज गार्डियन आंट अंकल एंड देयर सन, जो क्या किया जाता था, उसके गार्डियन, उसके आंट और अंकल और उनके बेटे, यानी जो उनके आंटी और अंकल थे उनके बेटे के द्वारा क्या किया जाता था, मिसट्रीट किया जाता था, यानी उसके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया जाता था, है ना। इसके बाद ऑन हिज 11th बर्थडे हैरी डिस्कवर्ड दैट हिज पेरेंट्स वर अ विच, 11th बर्थडे पर हैरी को पता चला कि उसके जो पेरेंट्स एक विच थे। विच का मतलब होता है जादूगरनी, और विच का मतलब जादूगरनी, और विजार्ड का मतलब जादूगर, ये एक दूसरा का एंटोनिम कह सकते हैं आप, ठीक है। तो 11th बर्थडे पर हैरी को पता चला कि उसके मम्मी पापा क्या थे, एक जादूगर और एक जादूगरनी थे। दैट ही अ विजार्ड हिमसेल्फ हैज़ बीन इन्वाइटेड टू डैश हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, यानी उसको कहाँ बुलाया गया, इसको इनवाइट किया गया क्या करने के लिए, स्कूल में बुलाया गया। तो स्कूल में क्या करने जाएगा, लोग अटेंड करने जाएगा, तो अटेंड हो जाएगा। ही ऑल्सो लर्न्स दैट हिज पेरेंट हैड नॉट डैश इन अ कार एक्सीडेंट, उसको ये भी पता चल गया कि उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, जो उसके अंकल आंटी ने बताया। बट दैट दे इंस्टेड हैव बीन मर्डर्ड बाय एन एविल विजार्ड नेम वोल्डेमॉर्ट, बल्कि उसको क्या कर दिया है, एक वोल्डेमॉर्ट नाम का बुरा जादूगर, यानी दुष्ट जादूगर ने उनको मार दिया। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, इसके लिए हम लोग वर्ड लगाएंगे पेरिश्ड। पेरिश्ड का मतलब क्या हो जाता है कि उनको पता चल गया कि उसकी मम्मी की एक्चुअल डेथ किससे हुई है। हैरी पॉटर वॉज द ओनली पर्सन टू हैव एवर डैश एन अटैक, हैरी पॉटर केवल वही इकलौता था जिस पे क्या अटैक किया गया था, है ना, हैज एवर डैश एन अटैक बाय वोल्डेमॉर्ट बाय समहाउ, केवल वही आदमी था जो क्या कर दिया था, अपने आप को वोल्डेमॉर्ट के अटैक से बचा लिया था। समहाउ एंड डैश लेटर्स किलिंग कर्स विच लेफ्ट हिम अ लाइटनिंग बोल्ट शेप्ड स्केयर ऑन हिज फोरहेड। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ सही शब्द हो जाएगा, जो एकदम सही से उसको बाउंस बैक किया, यानी रिकवर किया, उसके लिए तो रिबाउंडिंग का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।